आपने तमाशा बना रखा है देश की जांच एजेंसियों का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का, संविधान का, कानून का। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ तौर पे साबित हो गया है गृह मंत्री अमित शाह ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार हैं। अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई उनके अधीन आती है, सीबीआई उनके पिंजरे में कैद तोता है, जिस तोते से उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी। शर्म है तो इस्तीफा दे अमित शाह। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी ने कहा वेल वाला सीएम अरविंद केजरीवाल। यह भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आप हरियाणा प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा यह भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में जेल में डाला। मैं सभी को बधाई देता हूँ और हरियाणा में उत्साह है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा आएंगे और हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामनाथ स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने उन्हें गिरफ्तार कराने के लिए हजारों षड्यंत्र रचे। मनीष सिसोदिया का ये है बयान। इस संबंध में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह एक बार फिर साबित हो गया कि अब अरविंद केजरीवाल जैसा सच्चा, ईमानदार और देशभक्त कोई दूसरा राजनेता नहीं। भाजपा ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हजारों षड्यंत्र रचे। एक ईमानदार व्यक्ति जो लोगों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा था, उसे जेल में डाल दिया गया। लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा कोई पाप नहीं। आज हम सुप्रीम कोर्ट, संविधान और बाबा साहेब को नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूरा फर्जीवाड़ा आ गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत। विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि उनके खिलाफ सारी साजिशें अब नाकाम हो रही है। यह बड़ी जीत है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और पूरा फर्जीवाड़ा अब सामने आ गया है। आखिर किसने कहा गृह मंत्री को इस्तीफा देनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सौरभ भारद्वाज। सुप्रीम कोर्ट ने कथित अखबारी नीति घोटाले में अब सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्हें कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि अगर केंद्र में थोड़ी सी भी शर्म है तो केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा दे देनी चाहिए। सीबीआई गृह मंत्रालय अधीन आती है। कोर्ट ने साफ कहा कि देश की प्रमुख एजेंसी ने बदले की भावना से काम किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके पहले इस घोटाले में ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी। केजरीवाल की जमानत पर वकील संजीव नासियार ने कहा कि सीबीआई मामले में जमानत मंजूर हो गई है। यह राहत का बड़ा दिन है। सीएम पिछले 5 महीने से जेल में बंद थे। उन्होंने कहा कि जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, दोनों जजों के अलग अलग विचार है। आदेश आने के बाद मैं इस पर टिप्पणी कर पाऊंगा। जमानत की शर्तें को लेकर नासियार ने कहा कि बेल के लिए कुछ सामान्य शर्तें हैं। इस दौरान उन्होंने सीबीआई से जुड़े मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि कोई सामान्य टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मामला विचाराधीन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कानून के जमानत का प्रावधान क्या है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दे दिए जाने पर कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कानूनी जमानत का प्रावधान है, कानूनी अपना काम कर रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को इस तरह से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उन्हें अरविंद केजरीवाल को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई हो। अदालत के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत है, इसीलिए अदालत उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली को और कितना परेशान करेंगे। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की जमानत पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एक आरोपी जमानत पर बाहर आ गया है। उसने दिल्ली के प्रति अपराधीन किया है, लेकिन कोर्ट कहता है कि सीएम होने के नाते वह किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता, न ही दफ्तर जा सकता है। दिल्ली में सड़कें खराब है, पानी दूषित है, टैंकर माफिया है। उन्हें शर्म नहीं आती? अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दीजिए और किसी और को मौका दे देनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली को इतना परेशान कर दिया और इतना ही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का कोई नैतिक चरित्र
नहीं है, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने पर कहा, हम आग्रह करते हैं कि अगर हम में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल और एएपी का कोई नैतिक चरित्र नहीं है, वे सत्य में जयते के सच्चे अर्थ से कोसी दूर है। बेल वाला सीएम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे दिल्ली के सीएम की जमानत पर बीजेपी ने गौरव भाटिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कट्टर बेईमान संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर आईना दिखाया है। उन्हें सतर्क जमानत मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली की जनता की आवाज पर सीएम अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देनी चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें नैतिकता का एक कतरा भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे सत्य को दबाया नहीं जा सकता। सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने पर चंडीगढ़ पंजाब के मंत्री नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, जिसमें भाजपा के झूठे मामले में सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। मुझे लगता है कि सत्य की जीत है। सत्य को दबाया नहीं जा सकता, उन्हें एक दिन सामने आना ही था। क्या गृह मंत्री को इस्तीफा दे देनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित अखबारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ द्वारभाज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि अगर केंद्र में थोड़ा भी शर्म है तो केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा दे देनी चाहिए। सीबीआई गृह मंत्री के अधीन आती है। कोर्ट ने साफ कहा कि देश की प्रमुख एजेंसी ने बदले की भावना से काम किया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।